बिहार की राजनीति में कई नाम आए, लेकिन मोकामा का वह नाम जिसने सत्ता और अपराध दोनों की राह पर कदम रखा, वह है अनंत सिंह। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गोलियों के बीच बचना, पिता को खो देना और फिर राजनीति में वापसी, ये है उनकी असली कहानी। 90 के दशक का एक काला दिन। अनंत सिंह अपने घर के अहाते में बैठे थे। मौसम शांत और जीवन सामान्य, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कुछ समझ पाते उससे पहले ही दो गोलियां, एक सीधे सीने में, दूसरी हाथ में। खून से लथपथ अनंत सिंह अस्पताल ले जाए गए। मौत का चेहरा उनके सामने था, पर किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। बेटे की हालत की खबर सुनते ही पिता चंद्रदीप सिंह को हार्ट अटैक आया। इलाज के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। अनंत सिंह के लिए यह दोहरा झटका था। एक तरफ खुद मौत से लड़ाई, दूसरी तरफ पिता का खो जाना। समय बीतता गया, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर अनंत सिंह को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। साल 2004 बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम ने उनके मोकामा स्थित घर पर छापा मारा। आरोप था फरार अपराधियों को शरण देने का। घंटों तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। इलाके में दहशत। एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग मारे गए। कहा जाता है कि खुद अनंत सिंह भी इस मुठभेड़ में घायल हुए, लेकिन फरार होने में सफल रहे। इस घटना ने अनंत सिंह को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। बिहार की बाहुबली राजनीति का चेहरा बन गया उनका नाम। हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने के आरोपों से घिरते गए, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। आज भी जब उनसे पूछा जाता है, वे अपने सीने और हाथ पर लगे गोलियों के निशान दिखाते हैं। यह सिर्फ घाव नहीं, यह संघर्ष की गवाही है। मौत से लौटकर राजनीति में कदम रखना आसान नहीं होता। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मोकामा से विधायक बने, जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनका कहना है, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, मुझे भी राजनीति का हक है। लेकिन कानूनी मामलों ने उन्हें बार बार घेरा। जेल की सजा काटनी पड़ी। हत्या, अपहरण और हथियार जैसे गंभीर आरोपों से जूझते हुए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। हाल ही में जेल से रिहा होकर वे फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अब वे एक बार फिर मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस बार जदयू की टिकट से। लेकिन सवाल वही है, क्या उनका अतीत उनकी राजनीति पर भारी पड़ेगा, या वे अपने संघर्षों के सहारे फिर से जनता का भरोसा जीत पाएंगे?